बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में नेशनल हाईवे पर जारी धरने को 20 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक ट्रैफिक बंद है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि SHO स्टील टाउन के खिलाफ खातून के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस का कहना है कि मुकाबला असली था, जिसके फुटेजेस भी मौजूद हैं। SHO मुकाबले के वक्त थाने में मौजूद थे। मुकाबले में शामिल 4 अहलकारों को मुकदमे में नामजद करने की पेशकश की है। लवाहिकीन मानने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन बाजिद हैं कि SHO को नामजद किया जाए। पुलिस हुकाम का कहना है कि CDR डेटा, थाने की CCTV भी मौजूद है। पुलिस मुद्दई शहरी के साथ गैंग का पीछा कर रही थी। फायरिंग के तबादले में खातून को गोली लगी। मुजाहरे के बायस नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जाने वाले शहरी रुल गए हैं। तफसील जानेंगे जीशान शाह से। जीशान, बताइएगा मुजाहिरीन और पुलिस का क्या मौकफ है और पुलिस अब तक मुजाहिरा खत्म कराने में नाकाम क्यों है? जी देखिए, बिल्कुल तकरीबन गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाला ये जो एहतजाजी मुजाहरा है, ये धरना अब 20वें घंटे में दाखिल हो गया है। ताहम अभी तक पुलिस और DC मलीर की जानिब से मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए गए हैं। गुज़िश्ता रात 4 बजे यहाँ पे SSP मलीर और DC मलीर यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुज़ाकरात हैं वो उनके फ़ेल हो गए। जो जाँबाक होने वाली खातून है सारा, उनके भाई सुल्तान का कहना है कि जिस वक्त खातून ये जाँबाक होंगी तो पुलिस हुकाम का कहना था कि इनकी तदफीन कर दें, उसके बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ताहम जो ही तदफीन के बाद जब वो थाने पहुँचे तो पता लगा कि मुकदमा उस वक्त से तकरीबन 6 घंटा कबल दर्ज कर लिया गया था, जिसके अंदर 4 पुलिस एहलकारों को नामजद किया गया था, लेकिन SHO आगा रशीद को नामजद नहीं किया गया। इस हवाले से जो मुजाहिरीन है उनका यही कहना है कि ये धरना जारी रहेगा। KT बंदर से तकरीबन पूरा गाँव ही उठकर यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर इनका यही कहना है कि जब तक SHO को नामजद नहीं किया जाएगा ये यहाँ से नहीं उठेंगे। पुलिस हुकाम ने यहाँ 2 दफ़ा इनसे रब्ता करने की कोशिश की है। ताहम इनका जो मुजाहिरीन है उनका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि ये मुकाबला हुआ है और ये SHO, उनका ये अंदेशा है कि ये SHO के अहकामात पर हुआ है, तो इस हवाले से SHO को नामजद किया गया है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि जो SHO आगा रशीद है, वाक़े के वक्त उसका CDR निकाल के भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा CCTV फुटेजेस भी मौजूद है। इसके अलावा मोबाइल लोकेशन भी मौजूद है कि जिस वक्त वाक़या हुआ मुकाबले के दौरान उस वक्त SHO थाने में मौजूद था। जबकि दूसरी जानिब जो अहले खाना है जाँबाक खातून को, उनका कहना है कि वाक़े के फ़ौरन तकरीबन 2 मिनट के अंदर SHO मौके पर पहुँच गए थे, जिससे इनका अंदेशा है कि SHO भी इस वारदात में मुलविस है। ताहम अभी तक पुलिस ने जितनी बार यहाँ पे आके मुज़ाकरात करने की कोशिश की है वो कामयाब नहीं हुए हैं और अभी जिस तरह के नेशनल हाईवे पे एक बड़ी तादाद में जो है इस वक्त दोनों क्योंकि ट्रैक्स ब्लॉक हुए हुए हैं, बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे गाड़ियों की कतारें लग गई हैं, जिसके अंदर टैंकर्स, इसके अलावा मुख्तलिफ कंटेनर, जितने भी अंदरून सिंध ठट्टा के रास्ते से जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी तवील कतार लग गई है, जो कि इस वक्त गगर फाटक के आगाज़ से लेकर गुलशन हदीद का जहाँ पे आगाज़ होता है वहाँ तक ये पहुँच गई है लाइन। लेकिन उसके बावजूद भी अब क्योंकि दोनों सड़कें ब्लॉक हैं और मुजाहिरीन की जानिब से जो ट्रैफिक है उसको आगे जाने की इजाज़त नहीं जा रही है। पुलिस अभी तक किसी भी कामयाब सूरत हाल पर पहुँचने में नाकाम नज़र आई है, जबकि अभी भी जो मुजाहिरीन से मेरी बात हुई उनका यही कहना है कि जब तक SHO को नामजद नहीं किया जाएगा इनका धरना यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। जी, पुलिस अभी तक नाकाम है मुजाहिरीन से मुज़ाकरात में। 20 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ट्रैफिक बंद है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जीशान। मौसम की खबर दें, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रोज़ से वक्फे से बारिश जारी है। राजनपुर में नाला छाछड़ और दराकाहा में सैलाबी सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के अजला में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। वाना में दाना आजम वर्सिक बरसाती नाले से सैलाबी रेला गुजर रहा है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया है। पंजाब के शहर राजनपुर, रहीम यार खान, भावलपुर, भावलनगर, भक्कर समेत बेशतर शहरों में बारिश जारी है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। नाला छाछड़ से 2000 क्यूसेक और नाला दर्राकाहा से 1680 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। तिल और कपास की फसल को भी नुकसान का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में जिला बन्नू, सवाबी, हंगू और वाना में भी वक्फे से बारिश हो रही है। वाना में दाना आजम वर्सिक बरसाती नाले में सैलाबी रेला गुजर रहा है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। देही इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद और धीरकोट में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से नज़ारे दिलकश हो गए हैं।
हरनाई में पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। लेवीज कंट्रोल रूम के मुताबिक हरनाई में पंजाब कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ नदी नालों में सैलाबी रेलें आने के बायस ट्रैफिक मुअत्तल है। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन पर ट्रेन की आमदोरफ्त, रेलवे सेक्शन सनाड़ी के करीब रेलवे पटरी को सैलाबी रेले से नुकसान हुआ है। हरनाई सिब्बी रेलवे सेक्शन की बहाली के लिए रेलवे हुकाम ने काम शुरू कर दिया है। जनूबी वजीरिस्तान में गुज़श्ता रोज़ से मुसलसल बारिश जारी है। दाना आजम वर्सक बरसाती नाले में सैलाबी सूरत हाल है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद तफसील बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे आदम खान वजीर। जी, जिला लाहौर जनूबी वजीरिस्तान वाना में गुज़श्ता रोज से मुसलसल बारिश होने के बाद आज मौसम काफी खुशगवार हो गया है। मुसलसल बारिश होने के बाद लोगों ने सियाहती मकामात का रुख कर लिया है, जहां पर लजीज और चटपट खानों की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब वाना जामरसक रोड पर गुज़श्ता रोज सैलाबी रेल आने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। यहाँ पर मैं ये बताता चलो कि इस पुल की 2 साल कबल टेंडर भी हो चुकी थी, मगर बदकिस्मती से फंड न होने के बायस अब तक काम शुरू न हो सका। अजामरसक के लोगों ने सूबाई हुकूमत से परजोर मुतालबा किया कि वाना दाना अजामरसक पुल के लिए फौरी तौर पर फंड रिलीज किया जाए। लाहौर में बारिश के एक दिन बाद गर्मी और हब्स की दोबारा एंट्री हो गई है। महकमा मौसमियात का आइंदा 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। आज लाहौर का मौसम गुज़श्ता रोज़ की निस्बत काफ़ी तब्दील हुआ है। हल्की हल्की धूप निकल आई है और दर्जा हरारत इस वक्त 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 36 डिग्री तक पहुँच चुका है। इसके अलावा लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में हल्की बारिश जो है मतवक्को की जा रही है। 2 रोज़ के वक्फे के बाद फिर से लाहौर में बारिशें शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 70% है और 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवा का जो एहसास है वो हल्का हल्का ही महसूस हो रहा है। लेकिन लाहौर का जो कल का मौसम था वो बहुत बेहतर था। आज फिर से हल्की हल्की गर्मी है उसकी, और उसके अंदर जो शिद्दत है उसका एहसास शुरू हो गया है। जी, लोधरा में रात से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। तफसीलात बताएंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। बिल्कुल, रात से लोधरा में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। रात बादल गरजे और खूब जमकर बरसे और जलथल एक कर दिया। बारिश मूसलाधार ने जहां पर मौसम को खुशगवार कर दिया, वहीं पर काफ़ी अरसे से सख्त गर्मी से परेशान शहरियों ने भी सुकून का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा 29 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और दिन भर बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। बारिश के होते ही शहर के नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों, म्यूनसिपल स्टेडियम, मेन बाजार में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। म्यूनसिपल कमेटी की टीमें जो हैं वो फील्ड में मौजूद है और निकासी आपके लिए कोशिश कर रही है। रात बारिश के होते ही शहर के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता कर दी गई। मैपको हुकाम के मुताबिक टीमें फील्ड में मौजूद है और बिजली की सप्लाई की बहाली के लिए वर्क किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज छुट्टी के दिन कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। उन्हें KPT, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, PNSC से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म की कराची में बरामदी और दरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली कारोबारी शख्सियात के वफ़द से भी मुलाकात मुतवक्के है। वो कराची पोर्ट का दौरा करेंगे और ऑपरेशंस का जायजा लेंगे। दौरे के दौरान पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुल्क की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी को सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म बरामदी और दरामदी शोबे की इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे और अहम फैसले किए जाएंगे। रोज़नामा जंग और द न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम लाहौर एक्सपो सेंटर में एजुकेशन एक्सपो के दूसरे और आखिरी रोज़ सुबह से तलबा और तालिबात की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। इतवार की छुट्टी की वजह से आज लोगों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्के है। तफसीलात बताएंगी वहाँ मौजूद GU न्यूज़ की नुमाइंदा दुआ मिर्जा। द न्यूज़ और जंग मीडिया ग्रुप की जानिब से लाहौर एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा एजुकेशन एक्सपो का आज आखिरी रोज़ है। कल भी तलबा की एक बड़ी तादाद यहाँ पर शरीक हुई और आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, चूँकि छुट्टी का रोज़ है
75 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज के कंसल्टेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो तलबा मुल्क में पढ़ना चाहते हैं, उनका मेरिट कम है या स्कॉलरशिप उनको चाहिए, उसके लिए भी वो अपने मसाइल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और भरपूर उनको गाइड भी किया जा रहा है। इसके अलावा बैरून मुल्क पढ़ने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म मौजूद है। तलबा से हमारी बात भी, उनका ये कहना है कि एक एक करके यूनिवर्सिटीज में जाना, फिर एडमिशन ऑफिसर ट्रेस करना, फिर एडमिशन ऑफिसर जो रेलिवेंट है उससे रब्ता करना खासा मुश्किल होता है। एक छत तरह जो एजुकेशन एक्सपो होता है वो खासा उनके लिए करामत साबित होता है, क्योंकि वो तमाम यूनिवर्सिटीज में अपनी रेलिवेंट डिग्री से मुतालिक रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा बेहतर ऑप्शन चूज करके अपने करियर की डेवलपमेंट में उनको जरा आसानी हो जाती है। तो आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है शाम 5 बजे तक एक्सपो जारी रहेगा, जिसमें तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद शरीक होगी।